हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, हमने बताया था कि बिहार डीएलएड के लिए जो आपका सेट है, अब से सेट नंबर 1 ये है आपके लिए। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये सेट कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने कुछ प्रैक्टिस सेट मंगाया है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इसमें साइंस और जीके के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। अगले सेट में आपको हिंदी के साथ साथ ये सभी सेट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बिहार डीएलएड के लिए कि कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो इसमें से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पेरियार, पेरियार जो है आपका, ठीक है, अभयारण्य, ये केरला में पड़ता है और जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है, 15,200। इसमें 4,000 तो लगभग आपका पड़ जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये आपका पूरब हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है 3214, यानी कि 3,214 किलोमीटर, ठीक है। 29 किलोमीटर आपका पश्चिम से पूरब तक विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है आपका 3214 किलोमीटर। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन दिख रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था ये आपका था अप्सरा। इसका नाम क्या था, अप्सरा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इसका नाम क्या था, अप्सरा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था ये था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे अफवाह फैला दी गई कि गाय का कारतूस और सुअर के चर्बी से कारतूस बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेना में भारी बवाल हुआ। मंगल पांडे आपने नाम सुना होगा। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने किया था। तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी, इस संगठन की स्थापना किया गया है मदर टेरेसा के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। तो अगर जो किसी स्टेट में या अध्यादेश जब राष्ट्रपति जारी करते हैं तो कितने समय के लिए इसको लागू किया जाता है, तो ये 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 माह के लिए ये प्रभावी होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन आप देखेंगे ये होता है आपके कर्नाटक स्टेट में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर की, कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पे खेती होती है। तो 51%। यहाँ पे आपका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी मुगलों का अगर जो आप कालक्रम में देखेंगे तो उसमें से जो शासक हुआ कौन अशिक्षित था, तो यह था अकबर। क्योंकि अकबर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पिताजी निर्वासित जीवन जी रहे थे, इसलिए इन्होंने शिक्षा और बहुत ही कम उम्र में गद्दी को संभाल लिया था। तो अकबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पॉपुलर है भैया, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी आपके जो संस्थापक हैं, गदर पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे आपके लाला हरदयाल। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है यहाँ पे आपका ऋग्वेद। वेदों की संख्या है 4, ठीक है। कौन कौन, तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सामवेद आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का है और सबसे पहले का आपका ऋग का है, ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में आप संगीत देखेंगे, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में कल पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, अमृतसर में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार आपका कहाँ पे स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ पे है। तो भैया इंडिया गेट भी आपके नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है या मुंबई में है कह सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस की बात कर लेंगे तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो चरक की बात कर लेंगे तो चरक कनिष्क के शासनकाल में इनके दरबारी चिकित्सक थे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रजत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो रजत क्रांति हो जाएगा आपके अंडा के उत्पादन से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि रजत क्रांति का संबंध है अंडा के उत्पादन से। इसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे कि नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो आपका गेहूँ, यहाँ गहनूर हो गया, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, गेहूँ हो जाएगा इसका, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का है। प्रकाश जो एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दूरी से संबंधित है यहाँ पे प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें से आपका अदिश राशि कौन हो जाएगा। तो इसमें जो आपका दाब है ये क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो आपका द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का इसमें से सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा आपका पारा। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ठोस जो होगा, ठीक है, सॉलिड, इसमें आपका जो ध्वनि की तीव्रता होती है बहुत तेज होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं रेटिना। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है ये आपका क्षारीय होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम आप देखेंगे तो ये आपके ऑटो हान के द्वारा इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो इसमें से रासायनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा अमोनिया। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो इसमें आपका रहता है मीथेन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपका 18 हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की कुल संख्या है कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है आपके बीज का, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कारण बताना। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है ये आपके वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो किस भाग में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में क्या होता है निषेचन होता है, किसमें। तो मादा पुष्प में। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि मादा पुष्प की अंडाशय वाले भाग में क्या होता है निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप देखेंगे तो ये आपका आंवला हो जाएगा, ठीक है, जो कि खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाएगा। तो आंवला में। इसका है
कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जागृह है साथियों, ये कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? लैंड स्टीनर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन लैंड स्टीनर ऐसे रहता है। ठीक है, लैंड स्टीनर, इन्होंने क्या किया था? रक्त समूह का खोज किया था। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपसे पूछ रहा है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।